ठीक है, ये मेंटेलिटी मत पालो कि मैं सॉल्यूशन होता हुआ देख लूंगा तो मुझे भी आने लग जाएंगे। नहीं नहीं भैया, जब तक कलम नहीं चलाओगे खुद की, तब तक आपके भेजे में बात नहीं घुसेगी। अगर माइंड भी भूल जाता है तो हाथ को इतनी प्रैक्टिस करके रखो, मजबूत करके रखो प्रैक्टिस में, कि आगे का वर्ड दिमाग भूल जाए तो हाथ को याद रहे। चला हाथ खुद लिख दे कि नहीं इसके बाद ये था, फ्लो में मोमेंटम उसका बना रहे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में, जबरदस्त। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारा लेक्चर चल रहा है 16वां लेक्चर, कक्षा 12 अध्याय 02, वैद्युत विभव तथा धारिता। आज कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पिछले कुछ 3-4 दिनों से टॉपिक्स ही करते जा रहे हैं, शायद L12 से रीस्टार्ट किया था, तो उन टॉपिक्स पे आधारित कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चंस जिसमें पूछा गया है क्या, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। यानी कि आप वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो लेक्चर है वो कंप्लीट करके आइएगा। प्लेलिस्ट दे रखी है, चाहो तो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा प्लेलिस्ट, या एंड स्क्रीन पर भी डाल दूंगा। तो आप वैद्युत स्थितिज ऊर्जा वहां से देख कर आइए, उसका फॉर्मूला ठीक से देखिए, याद करिए फॉर्मूला, ताकि अपन यहाँ पर उसको काम में ले सकें। तो आइए उस पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्रोटॉन, क्वेश्चन ब्लैक से लिखा है तो अपन आंसर को ब्लू से कर लेते हैं, बेटर रहेगा। ठीक है, मार्कर लिया है तो काम में तो लेते हैं। दो प्रोटॉन 6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि ये जो 10⁻⁻15 मीटर होता है, इसको अपन बोलते हैं 10⁻⁻15 मीटर को अपन बोलते हैं बच्चों फेमटो। क्या बोलते हैं सर? फेमटो। फर्मी भी किसी किसी जगह इसको फर्मी भी कह दिया जाता है, FERMI, फर्मी मीटर या फेमटोमीटर। बेसिकली फेमटोमीटर अलग लगाना हो तो फेमटो लिखते हैं, और अगर आपको मीटर नहीं लगाना तो आप डायरेक्ट फर्मी भी बोल सकते हो कि 10⁻⁻15 फर्मी। खैर अपन आगे बढ़ते हैं। दो प्रोटॉन जो है वो 6 फर्मी की दूरी पर स्थित है, और उन प्रोटोनों की अन्योन्य वैद्युत स्थिर ऊर्जा, अन्योन्य मतलब म्यूचुअल। भाई दो प्रोटॉन है तो आपस में स्थित ऊर्जा, मैंने आपको बताया था कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है हमारी, वो सिंगल चार्ज की एग्जिस्ट नहीं करती। हालांकि अपन जुगाड़ लगाकर एग्जिस्ट करवा भी देते हैं। एक क्वेश्चन भी लेंगे अपन आज या कल के लेक्चर में, इसमें ऐसा सा कुछ ट्विस्ट लेंगे। ठीक है, अनंत पर स्थित ऊर्जा शून्य मान लेते हैं। लेकिन जो फॉर्मूला भी अपन ने देखा था वो दो आवेशों के बीच की ही थी। तो दो आवेश यहाँ पे दे रखे हैं, दो प्रोटॉन, उनके बीच की वैद्युत स्थिर ऊर्जा अपन को निकालनी है। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मान में अपन को इसको निकालनी है। तो आइए क्वेश्चन अपन जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं, सॉल्यूशन अपन करने जा रहे हैं, इसका हल अपन करने जा रहे हैं। हल क्या है आपकी समस्या का हल, आइए देखते हैं। तो दो प्रोटॉन इतने दूर है, तो मान लेते हैं एक प्रोटॉन। अच्छा, प्रोटॉन क्या होता है? पहली बात तो सर, प्रोटॉन होता है इलेक्ट्रॉन का भाई, इलेक्ट्रॉन ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे माइनस में चार्ज मौजूद होता है, प्रोटॉन में प्लस में चार्ज होता है। प्रोटॉन पर जो आवेश मौजूद होता है वो कितना मौजूद होता है? वो मौजूद होता है प्लस का ई। प्लस का ई यानी कि प्लस का 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 90 सी। सी फॉर क्या है यहाँ पे? कुलाम। कुलाम को यहाँ पर क्या बोला गया है? सी बोला गया है। कुलाम या कुलॉम ऐसे बोल देते हैं। इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं COULOMB, तो इसलिए इसको बी साइलेंट होता है, इसलिए कुलॉम, कुलम ऐसे भी कई बार डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होती है, ब्रिटिश इंग्लिश, यूके इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश की। तो अपन बेसिकली यहाँ पे गुलाम है, अपन इंग्लिश का पेपर नहीं दे रहे, अपन फिजिक्स का पेपर दे रहे हैं इसलिए। तो ये आवेश जो होता है ये आपको इसमें याद रखना है कि कितना आवेश मौजूद होता है। ठीक है, कितना आवेश होता है सर? 10 की घात माइनस का 19 कूलम इसमें जो है मौजूद होता है। किसमें? एक प्रोटॉन में। तो दो प्रोटॉन रखे हैं, यानी कि प्लस का ई यहां पर रखा है और एक प्लस का ई यहां पर रखा है, ऐसे दो प्रोटॉन हो गए। दोनों के बीच की दूरी भी दे रखी है आपको, 6 गुणा 10 की घात माइनस 15 मीटर। तो दोनों के बीच की दूरी भी दे दी आपको, जिसको अपन आर बोल देते हैं सामान्यतः। अब दोनों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो फॉर्मूला बताओ कि किन्हीं दो आवेश के बीच की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो क्या आया था सर? वो आता है, सूत्र अपने पास निकल करके आता है KQ1Q2 बटे का R। हाँ ना बोल? यस सर, यही निकल करके आता है। तो ये सूत्र इसमें रखते हैं, और सूत्र के अंदर जो भी चीजें उनका मान रखते हैं। ये के क्या था? ये के था सर, जिसका मान अपन क्या लिखते थे? चैप्टर फर्स्ट से चला आ रहा है यार, ये तो चैप्टर फर्स्ट से इस के का मान चला आ रहा है, तो इसको तो आपको भूलना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो के का मान रख देते हैं 9 गुणा 10 की घात 9, और Q1 Q2 ये दोनों आवेश, ये Q1 है आपका, ये Q2 है।
क्या दोनों आवेश समान है? हाँ सर, दोनों आवेश समान है। तो दोनों का आवेश रख देंगे, इसकी जगह इसका आवेश, इसकी जगह इसका आवेश। तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 और वापिस से 1.6 गुणा 10 की घात -9। Q1 Q2 रख दिया क्या? अब नीचे क्या है? R, दोनों के बीच की दूरी, जो कि कितनी है? 6 गुणा 10 की घात -5। बस सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो पॉज करके आप इसको खुद से सॉल्व करके बताओ। ऐसे सिर्फ देख लेने से, सॉल्यूशन को सिर्फ देखने से नहीं आता है, प्रैक्टिस करने से चीजें जो है वो आपको समझ में आने लगती है। ठीक है, ये मेंटेलिटी मत पालो कि मैं सॉल्यूशन होता हुआ देख लूंगा तो मुझे भी आने लग जाएंगे। नहीं नहीं भैया, जब तक कलम नहीं चलाओगे खुद की, तब तक आपके भेजे में बात नहीं घुसेगी। ठीक है, तब तक आपको प्रैक्टिस नहीं बनेगी, क्योंकि देखने मात्र से नहीं होता है, जब खुद चलो तो हाथ को भी प्रैक्टिस हो जाती है। अगर माइंड भी भूल जाता है तो हाथ को इतनी प्रैक्टिस करके रखो, मजबूत करके रखो प्रैक्टिस में, कि आगे का वर्ड दिमाग भूल जाए तो हाथ को याद रहे। चला हाथ खुद लिख दे कि नहीं इसके बाद ये था, फ्लो में मोमेंटम उसका बना रहे। ठीक है, तो आइए देखते। तो 9, 1.6 और 1.6 इनको अलग से मल्टीप्लाई कर लो और इसको अलग से कर लो 9। आपको पता है कि सेम पावर वाले क्या हो जाते हैं, और सेम बेस वाले जिनकी पावर अलग अलग हो वो क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। तो प्लस का 9 है, -19 है और -19 है। और नीचे नीचे क्या है? नीचे ये है सर। ठीक है, यहाँ पर कौन सा रूल इस्तेमाल किया? ए की पावर m और ए की पावर n मिलकर के क्या हो जाता है? m+n। लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं, आप लिखना मत इसको, कहीं आप ये भी लिख दो। ठीक है, अब ये चीजें पता होनी चाहिए यार। 12वीं कक्षा के छात्र हो आप, कक्षा 11th में इतने सारे न्यूमेरिकल्स आप करके आए होंगे आई होप, और नहीं भी करके आए हो तो फिर भी आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ये चीजें अब नहीं लिखाई जाती, हर चीज छोटी छोटी चीज, और खास कर ये तो न्यूमेरिकल्स में। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? देखो 16 गुणा 16 होता है 256, 16 का सूत्र स्क्वायर, और इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 9 छिक 54, 5 45, 5 और 8 और 5 13, यानी कि 23। अब देखो पॉइंट और पॉइंट दो है पॉइंट, इसलिए यहाँ पर पॉइंट लग गया। तो ये क्या आ गया सर? ये आ गया सर अपने पास 23.04 गुणा 10 की घात, और ये क्या हो गया सर? 19 और 19 क्या हो गया? 38, 19 दूनी 38, और उसमें से क्या घटाना है? 9। भाई माइनस का तो 38 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो -19 -19 माइनस का 38 प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस कर दिया, और ये प्लस का 9 है। अब प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस होता है माइनस, इसलिए दोनों को माइनस करेंगे और अपने पास निकल करके आ जाएगा क्या? -29 अपॉन 6 गुणा 10 की घात -15। अब आगे आगे देखेंगे तो 23.04 में 6 का भाग लग जाएगा, और इधर अब देखो ध्यान से देखना, -15 ऊपर जा करके क्या हो जाएगा? प्लस का 15। आपको पता है ना, ये चीजें तो पता होती है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब आपस में ओले सोले होते हैं, उनकी पावर्स जब आपस में लेन देन होता है, तो माइनस साइन के साथ वो जो है अप्लाई होता है। ठीक है, आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस माइनस का 15 माइनस साइन के साथ अप्लाइड होएगी, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा? इसको आप भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? ये सर भाग देंगे तो ये भाग जाएगा, तो ये आ जाएगा सर अपने पास 6 तिया 18 और 5 और 6 अट्ठे 48 और 6 छिंग 24। आना बोल भैया। यस सर, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब ये भी करके बताओ क्या साइड में? यार खुद कर लो यार, हर चीज नहीं बताऊंगा मैं, है मतलब हर चीज बताता हूँ छोटी से छोटी, तो इसका मतलब क्या भाग भी देना सिखाऊंगा? है तो फिर मैं कक्षा 12 क्यों लेकर के बैठा हूँ? फिर मेरे से आप एक काम करो, तीसरी क्लास ही पढ़ लो। नहीं सर, इतने इतनी इतनी तो शर्म है सर हम में कि हम ये छोटी मोटी चीजें खुद ही कर सकते हैं। अच्छी बात है, आपका दिल बिल्कुल सही गवाही दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 में से 5 गए 4 और 1, तो माइनस का क्या आ गया? ये 14। तो ये बच्चों जो आंसर आया है ये किस में आया है? ये जो आंसर आया है ये आपके पास आया है किस में? ये आंसर आया है आपके पास जूल में। ठीक है, क्यों सर? आपको कैसे पता ये जूल में आया है? देखो साफ सी बात है, अपन ने चीजें किस किस में रखी है? देखो मीटर है ये, ठीक है, ये जो अपन रखते हैं ये भी कुछ, इसका भी कुछ मान होता है कि कुलाम बटे ऐसा कुछ करके, कुलाम बटे मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली मीटर यहाँ पे यानी कि सारी की सारी एसआई यूनिट्स चल रही है, इसलिए ये जो आंसर निकलेगा ये भी जूल में निकलता है।
लेकिन सर क्वेश्चन में आपसे पूछा है, अब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल में आ जाए और आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे और उनमें से एक ऑप्शन ये भी हो और यूनिट नहीं लिख रखी हो, क्योंकि यूनिट नहीं लिखेगा वो। क्यों नहीं लिखेगा? क्योंकि क्वेश्चन में साफ दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान निकालना है, इसलिए वो यूनिट नहीं लिखेगा। अगर टफ क्वेश्चन बनाना है वैसे तो टफ तभी बनेगा जब यूनिट लिखेगा। और आप ये वाला क्वेश्चन फटाक से खजैक और ये मेरा आंसर सही है, तुरंत -4 हो जाएंगे तो किसी किसी कंपटीशन में अगर आ गया। क्योंकि इसलिए कहते हैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए। अभी मैं भी अगर स्किप कर जाता तो फिर आप कमेंट बॉक्स भर देते। इसलिए जो है अपन को हर क्वेश्चन को जो है, खास करके कंपटीशन अगर आप फाइट कर रहे हो, नीट, आईआईटी, जेई, ठीक है, इस प्रकार के जिसमें आप क्वेश्चंस करते हो, तो उसमें क्वेश्चंस को ध्यान से पकड़ कर रखना जरूरी है। अपन ने पहले भी पिछले जो है सीरीज में भी, पिछले जो प्लेलिस्ट है उसमें भी, चैप्टर 1 की, उसमें भी काफी क्वेश्चंस ऐसे करे थे जिसमें बच्चा कंफ्यूज है। तो जूल को जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलते हैं तो क्या करते हैं अपन? उसको अपन करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कहीं वीडियो रुक गया हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या किया जाता है सर? जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 गुणा 10 की घात -19 से डिवाइड किया जाता है। किससे डिवाइड किया जाता है? 10 की घात। सर आपको कैसे पता? आपको कई बार बता रखा है, 1 जूल बराबर कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है? इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आना बोल भैया। तो अगर जूल को इसमें बदलना है, सॉरी गलत लिख दिया क्या? हाँ सही तो है। जूल को इसमें बदलना है, अरे नहीं नहीं नहीं, गलत लिख दिया। जूल को उसमें बदलना है ना, तो अपन क्या लिखेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। तो अपन को किस में बदलना है? जूल को, यानी कि जूल से इधर आना है, तो यानी कि ये चीज जो है वो किस में आ जाएगी? बटे में आ जाएगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतने जूल होता है। इसका मतलब ये जो चीज है ये नीचे की तरफ आ जाएगी, तो 1 जूल बराबर 1 अपॉन डैश इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यानी कि इसका आंसर फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा? इसको जब अपन सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा? 16 को इसमें भाग देंगे तो 16 दूनी 32, तो ये आ गया सर। 6 बचे तो 16 चौक 64, ये आ गया सर अपने पास। ठीक है, 2 बचेगा और 2 का जो है ये कुछ 1 आ जाएगा निकल करके। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इधर एक पॉइंट है, ऊपर 2 पॉइंट है। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, ये पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, तो नीचे एक पॉइंट और बचा। कहाँ पर बचा सर? नीचे एक पॉइंट और बचा। और इधर की अगर बात करें, इधर की अगर बात करें, तो ये कितना आ गया सर अपने पास? ये आ गया सर अपने पास -5। एक काम करो, आप इसको हटा दो या रखोगे? हम्म, ये कितना आ गया सर? -5 प्लस 19, -5 प्लस 19, इसको आप इतना ही रख लो, 2 पॉइंट। ठीक है, वो ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा इसमें। हाँ अब ध्यान से देखो, तो ये कितना आ गया सर अपन में? क्योंकि बच्चों ऐसे तो ये चलता जाएगा, ऐसे तो ये कभी खत्म ही नहीं होएगा ना, इसलिए। हम्म, पानी की कमी होती हुई, तो क्या आ जाएगा? ये प्लस का तो 19 आ जाएगा और माइनस का 14 आ जाएगा। देखो ये -19 का है, तो ये ऊपर जाएगा तो किस में आ जाएगा? प्लस में, तो इसलिए प्लस का 19 और माइनस का 14। तो ये कितना आ गया सर? ये आ गया सर अपने पास, ये आ गया सर अपने पास 9 में से 4 गए तो कितना आ गया? 5 आ गया। यानी कि आ गया सर अपने पास 2.4। ऊपर लिख रहा हूँ बच्चों, कहाँ पे लिख रहा हूँ? ऊपर लिख रहा हूँ। 2.4 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी को आपको अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, इसी को अगर आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, तो आप क्या करेंगे सर? इसको एक पावर और बढ़ा देंगे। तो सिर्फ इसकी एक पावर और बढ़ाने के लिए, ऐसा तो है नहीं आप मन मर्जी से पावर लगा दोगे। भाई 10 की घात 5 है, तो मेरी इच्छा हो रही है मैं इस 5 को 6 लिखना चाह रहा हूँ यार, तो मैं एक काम करता हूँ इसको 10 से गुणा कर देता हूँ। अरे डैश का राज है? नहीं भैया। तो इसलिए अगर अपन को ऐसा करना भी है तो कायदे के साथ करो भाई, नियम के साथ करो। नियम क्या कहता है कि कुछ भी चीज ऐसे भी, ऐसे फालतू में ऐसे कुछ भी चीज जो है अपन घटा बढ़ा नहीं सकते। एक काम करते हैं, इसको अगर 1 से गुणा करेंगे तो यही आंसर आएगा, यानी तब तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो तब यानी कि 1 से तो मैं गुणा, और 1 को मैं लिख सकता हूँ 10/10। अब ये वाला 10 जो है वो मैंने इसको दे दिया, तो ये बन गया 6, और नीचे वाले 10 की वजह से ये जो पॉइंट है ये इधर और सरक जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लीजिए सर, ये आ गया आपके पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यानी कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ गया। ठीक है,
आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 2 3 4। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 3 आवेश Q, 2Q तथा 8Q को 9 सेमी लंबी रेखा पर रखा जाना है। इन तीनों आवेश को एक 9 सेंटीमीटर बड़े लाइन पर रखा जाना है या लाइन सेगमेंट पर रखे जाना है, रेखाखंड पर। इन आवेशों को किस प्रकार रखे कि निकाय की स्थितिज ऊर्जा जो है वो न्यूनतम हो सके, निकाय की स्थितिज ऊर्जा जो है वो न्यूनतम हो सके। आइए देखते हैं अब क्या कह रहा है। देखो हल, इसका हल पर उतरेंगे, अब हल चलाएंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, Q2Q तथा 8Q, और लाइन कितनी लंबी है सर? लाइन है सर 9 सेंटीमीटर लंबी। लाइन कितनी है सर? लाइन है सर अपने पास 9 सेंटीमीटर लंबी। ये लीजिए सर 9 सेंटीमीटर लंबी। अब बात ये आती है, ये क्वेश्चन ये उठता है बहुत से बच्चों के मन में, क्या कि सर Q, अगर मैं इन तीनों को रखना है तो सर एक तरीका तो यह है कि मैं Q को इधर रखूं, 2Q को रखूं और फिर 8Q को रखूं। सर दूसरा तरीका यह भी तो हो सकता है कि मैं Q को इधर ना रख करके 2Q को इधर रखूं, फिर Q को रखूं और फिर 8Q को ऐसे रखूं। या सर मैं अगर Q को इधर रखना चाहूं तो ऐसा भी तो तरीका हो सकता है कि सर 2Q इधर रहे, ठीक है, 8Q इधर रहे और Q इधर रहे। तो ये वाला जो तरीका है ये तो बकवास है। बकवास ऐसे कैसे कि सर यही चीज जो है, यही अरेंजमेंट जो है आपने वो यहां पर भी तो कर रखा है। कहां पर? यहां पर कि सर 2Q और 8Q आपस में पड़े हैं पास पास, और Q और ये दोनों आपस में पड़े हैं, Q और 8Q भले ही दूसरी दूरी पर है। तो हाँ चलो मान लो कि ये अरेंजमेंट भी एक पॉसिबल हो सकता है। हालांकि इन दोनों में ज्यादा अंतर है नहीं, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी इन दोनों के वो सेम ही रहेगी। आप क्या कहना चाह रहे हो कि 2Q को इधर रखे, 8Q को इधर रखे और Q को इधर रखे, तो इसमें और इसमें वैसे ज्यादा अंतर है नहीं, ज्यादा फर्क है इन दोनों में। ठीक है, क्यों सर? क्यों? क्योंकि मेनली जो बात चलती है वो चलती है छोटे चार्ज की, कि छोटा चार्ज इस केस में भी एंड पर है और इस केस में भी एंड पर है। ठीक है, लेकिन इस केस में ये बीच में है। अब किताबों में जो आंसर है, जो सॉल्यूशन है, उसमें तो लिख दिया जाता है, क्या लाइन लिखी जाती है कि चूंकि न्यूनतम ऊर्जा के लिए, न्यूनतम ऊर्जा के लिए बड़े चार्जेस या बड़े आवेशों को अधिकतम दूरी पर रखा जाता है, अधिकतम दूरी पर रखा जाता है। लेकिन एक बार के लिए अगर सपोज करें अपन कि यदि हम इनको अधिकतम दूरी पर ना रखें, पास में ही रख दे, चलो मान लो आपको ये लाइन पता ही नहीं है कि न्यूनतम ऊर्जा के लिए अधिकतम दूरी पर रखा जाता है, आपने पढ़ा ही नहीं है, ये सॉल्यूशन आपने नहीं कर रखा, और क्योंकि अगर चूंकि आपने नहीं कर रखा तो आपने ये लाइन नहीं पढ़ी होगी, सॉल्यूशन के अंदर कर रखा होगा तो ये लाइन पढ़ी होगी और उस हिसाब से आपने इसको सॉल्व कर दिया। लेकिन माइंड भाई साइंस का विद्यार्थी है तो वो खोजी होना चाहिए। एजुकेशन हालांकि अपने जो सिस्टम है वो कुछ इस प्रकार का ही है कि मार्क्स पर डिपेंड करता है, और बस ठीक है ना, जैसे तैसे समझ में आ गया ना, ठीक है इस पैटर्न से हो रहा है तो इसी पैटर्न से ठीक। लेकिन उस दूसरी वजह से क्यों नहीं हो रहा, ये होता है खोजी दिमाग कि ठीक है ये मान लिया, हाँ ठीक है, लेकिन दूसरा तरीका क्यों नहीं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये उपलब्धि है साइंस के विद्यार्थी होने की। साइंस का विद्यार्थी हो और मन में सवाल नहीं आ रहा तो फिर साइंस के विद्यार्थी नहीं हो आप। ठीक है, तो चीजें ठीक है, अब इसको पर्सनली मत लेना, लेकिन मेरा जो कहना है वो ये है, माइंड आपका जो है, आपका जो माइंड है वो क्वेश्चंस पुट अप करने वाला होना चाहिए, सिर्फ बिलीव्स को मानने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चूंकि न्यूनतम ऊर्जा के लिए बड़े आवेशों को, ये लाइन आपको नहीं पता है तो फिर आप क्या करोगे? आप तो मनमर्जी से ही अपना ये तीनों साथ में लिखे हैं तो सिर्फ यही लेके चल दोगे और आंसर गलत आ जाए, तो फिर उस केस में क्या करेंगे सर? तो अपन एक काम करते हैं, दोनों केस देखते हैं, ये वाला भी देखते हैं और ये वाला भी देखते हैं। बताओ पहले कौन सा देखोगे? एज यूजुअल जो आप करते हुए आए हो, अगर आपने सॉल्यूशन कर रखा है तो आप इसके अनुसार आप ये वाला केस ले लोगे कि बड़े आवेशों को अधिकतम दूरी पर रख दिया 2Q और 8Q को, और बीच में छोटा रख दिया, तो ये वाला अरेंजमेंट से तो आंसर ठीक आएगा, लेकिन इस वाले अरेंजमेंट से तो ठीक नहीं आएगा।
तो क्यों नहीं आता, ठीक, आइए वो देखते हैं। ठीक है, तो आओ देखते हैं, फटाफट देखते हैं, क्योंकि चीज आंसर तो सही आएगा नहीं, लेकिन फिर भी अपन देखते हैं। अगर ये वाला अरेंजमेंट होता तब क्या सीन होता, तब अपन पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं? तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी जाती है? पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है सर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर से। तो अगर 3 दे दिया जाए तो दो 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 करके चलेंगे, पहले इन दोनों के बीच की, फिर इन दोनों के बीच की, फिर इन दोनों के बीच की। भाई दो दो का सेगमेंट बनाएंगे, क्योंकि फॉर्मूले में सिर्फ दो ही चार्ज अवेलेबल है। तो आइए देखते हैं, तो के Q1 Q2 इन दोनों के बीच की लेंगे, तो Q2Q, और इनके बीच की दूरी, तो मान लेते हैं इनके बीच की दूरी क्या है, कुछ x है, तो इनके बीच की दूरी प्लस के Q1 Q2, के Q1 इन दोनों के बीच की दूरी लेते हैं, तो अगर ये पूरी दूरी 9 और ये x, तो ये बची हुई कितनी सर, 9 माइनस एक्स। तो क्या आ जाएगा सर इन दोनों के लिए 2Q 8Q, और बीच नीचे आ गया सर 8 9 माइनस एक्स। फिर इनके लिए लिखेंगे, इन दोनों के लिए, तो के Q1 Q2 और बीच में 9। आना बोल भैया, के जो है वो तीनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा सर, ये लो सर कॉमन आ गया। इनफैक्ट क्यू स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, जो क्यू स्क्वायर है वो भी तीनों में से क्या आ जाएगा सर, कॉमन आ जाएगा। तो इधर तो क्या बचेगा सर, 2/x, इधर क्या बचेगा सर, 16/9 माइनस एक्स, इधर क्या बचेगा सर, इधर बचेगा सर 8/9। हाँ ना बोल भैया, अरे हाँ ना बोल भैया। हाँ सर, इस हिसाब से तो ये, इस हिसाब से तो ये सर ऐसे ही बचेगा। तो u बराबर अगर के क्यू स्क्वायर ये सब आपको दे दिया जाए, ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, अब न्यूनतम अगर मान निकालना है, आपके पास कोई भी फलन है, अब देखो यहां पर काम आता है गणित का, मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स इज द टूल यूज्ड टू सॉल्व द फिजिक्स, ये लाइन याद रखना। तो इसलिए उस टूल को वक्त वक्त पर काम लेना पड़ता है, ताकि फिजिक्स में आंसर निकल सके, ताकि फिजिक्स में आंसर नहीं, मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स अधूरी है, क्योंकि बहुत सी चीजों को प्रूफ करने के लिए मैथमेटिक्स लगती है, इसलिए। तो यहां पर अगर अपन, ये एक फंक्शन आ गया अपने पास, एक फलन आ गया u बराबर, इसमें u बराबर x में ये फलन है। अब मैथमेटिक्स में अगर आप जाओ, अगर किसी को नहीं भी आती तो याद रखना, किसी भी फंक्शन का न्यूनतम मान निकालने के लिए उस फंक्शन का क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं। क्या करते हैं सर, अवकलन करते हैं। इसके लिए सर, न्यूनतम मान के लिए, ये लो सर, तो इसका क्या कर देंगे अपन, डेरिवेशन du/dx। तो ये कांस्टेंट टर्म एज इट इज, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, -2/x²। अब देखो हर बार बार मैं अवकलन नहीं करके बताऊंगा, इसका अवकलन आपको पता होना चाहिए 1/x का। हाँ, इसका देख सकते हो आप, इसका भी होएगा तो ऐसे ही -1/x² से, इसका भी होएगा तो बिल्कुल ऐसे ही -1/x² से। लेकिन चूंकि यहाँ पे -x भी बैठा है, भाई चेन रूल अगर लगाओगे तो 9 माइनस एक्स को अपन ने x मान करके इसका अवकलन तो कर दिया, लेकिन जिसको जो माना था उसका भी तो करोगे। तो इसलिए यहाँ पे ये जो -x है, ये जो -x है, इसलिए यहाँ पर इसका भी डेरिवेटिव होएगा, इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव करोगे तो 0 - 1, यानी कि -1 बचेगा, वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसलिए माइनस इंटू माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस, और इसका डेरिवेशन 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हो गया प्लस का 16। ठीक है, आप चाहो तो फिर चलो नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है, ताकि आप अगर उतारो तो आपको पता भी रहे। अब देखो ध्यान से, अब न्यूनतम मान के लिए ये जो अवकलन है, इसको क्या करते हैं, इसको किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर। तो ये चीज तो वैसे ही 0 हो गई उधर जा करके, ये पहले से 0 है, बचा ये दोनों, इसमें से ये प्लस का ये माइनस का, इसको उधर भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा सर, 16/9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/x का स्क्वायर। 2 का क्या आ गया, 16। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं ताकि मेरे को आगे जगह मिल जाए, क्योंकि वैसे भी अपन को तो सिर्फ अभी तो सिर्फ चेक ही तो कर रहे हैं कि आखिर ये क्यों नहीं होता, इसलिए। अब देखो ध्यान से, इस 8 को क्या मैं लिख सकता हूं क्या, 2√2/9 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/x का होल स्क्वायर। हाँ सर, क्योंकि 2√2 का होल स्क्वायर 8 ही होता है, और ये पहले से इधर बैठा है। स्क्वायर से स्क्वायर यदि आप काट दोगे तो आपके पास फाइनली क्या बच जाएगा सर, 2√2x इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स। ये इधर चला गया, ये उधर चला गया, तो यहां से आपके पास क्या आ गया सर,
x ब्रैकेट 2√2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9। कैसे सर? इस x को इधर भेज दिया। अरे यार नहीं आया क्या? इस x को मैंने इधर भेज दिया, 2√2x प्लस x इज इक्वल्स टू 9। ये लो, अब यहां से आ गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा डरता हूं कि कहीं आपको समझ में ना आए। ठीक है, पता नहीं, एक रहता है मन में कि यार चलो पूरा ही बता के चलते। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? फाइनल यहां से अपने पास 1 प्लस 2√2। ठीक है, इसको अगर आप परफेक्टली निकालो तो याद रखना, कभी भी रूट का जो मान होता है, हालांकि आपको याद होगा कि रूट की वैल्यू 1.4141 होती है, √3 की वैल्यू 1.73 होती है, लेकिन कभी भी डिनोमिनेटर में अगर हो वो तो उसे नहीं रखना चाहिए। उसका पहले अपन को क्या कर लेना चाहिए? रेशनलाइजेशन कर लेना चाहिए। तो इसका किया अपन ने, इसका रेशनलाइजेशन, और फिर इसको आप चाहो तो रख सकते हो। ऊपर जब आ जाए ये वैल्यू रूट की, तब आप इसको रख सकते हो। और इसका करते हैं तो क्या आ जाता है? ये आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 2 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, तो 4 दूनी 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई सर? सर x की वैल्यू आ गई नेगेटिव। x की वैल्यू आ गई सर अपने पास -1 माइनस 2√2। तो ये जो भी वैल्यू आई है ना, इसको अपन को किस में रखना पड़ता है? पुट इन d2u/dx²। तो जो गहराई बता रहा हूं, उस डाउट की जो शुरू में आया था, जो कि अधिकतर बच्चों को नहीं आता। हाँ ऐसा होता है, इसलिए मैं भी कर आया। अरे साइंस के विद्यार्थी हो, लज्जा करो। ठीक है, हर चीज पता होनी चाहिए। फिर भी जिसको ठीक है उस हिसाब से चलना है, कोई बात नहीं। लेकिन क्या है, मैं ये चाहता हूं कि अगर किसी में उठा है ये डाउट तो वो क्लियर करके जाए इस वीडियो के माध्यम से। बाकी का मेरे को नहीं पता कौन किस हिसाब से पढ़ा रहा है, कौन किस हिसाब से रटवा रहा है, लेकिन अगर मेरी क्लास में उठा है, नहीं उठा, अगर मैंने उठवा दिया है तो अब क्लियर ही होना चाहिए, वो वीडियो कितना ही लंबा हो जाए। तो ये जो x की वैल्यू आई है, इसको अपन को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना पड़ता है उस फंक्शन के जो कि अपन को मिला था। सेकंड डेरिवेटिव में पुट करने पर यदि इस वैल्यू को, यदि वो सेकंड डेरिवेटिव में पुट करने पर जो आंसर आ रहा है पुट करने पर, वो यदि ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो आपके पास ये, तो आपके पास इसको इसमें रखने पर जो वैल्यू आएगी u की, वो मिनिमम होगी। अगर लेस देन 0 है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसको इसमें रखने पर जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम होगी। समझ रहे हो? तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं। अब इसको इसमें अपन पुट करके देखते हैं। तो पहले तो ये निकालते हैं d2u/dx²। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सर? तो kq² तो एज इट इज, -2/x² का सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सर? ऊपर जाएगा, पावर बाहर आ जाएगी। तो ये आ जाएगा सर अपने पास प्लस का 2 इंटू 2/x³। इसका क्या हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव? सर इसका सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, ये बाहर आएगी -2, और यहां पर प्लस था इसलिए -2 गुना 2/16, और 9 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब ये भी माइनस का इसलिए माइनस हो जाएगा, यानी कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वापिस से प्लस हो जाएगा, और ये तो 0 है। अब आप खुद मेरे को बताओ ध्यान से, ये जो x है ये कैसा है? नेगेटिव है। तो इस जगह अगर आप नेगेटिव x रखोगे, इस x की वैल्यू जब आप इसमें रखोगे, ये x की वैल्यू जब आप इसमें रखोगे, नेगेटिव है, तो उस नेगेटिव की पावर 3 करने पर भी आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव। यानी कि पूरी पूरी संभावना है कि ये जो आपके पास मान निकल करके आएगा, ये जो आपके पास मान निकल करके आएगा d2u/dx² का, वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। यानी कि नेगेटिव होगा, यानी कि इस x की वैल्यू को जब इसमें रखेंगे तो पूरी पूरी संभावना है कि ये जो u का मान निकला है ये मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम ही है। नहीं, इसका मतलब मिनिमम तो नहीं है, कम से कम मैक्सिमम हो चाहे ना हो, मिनिमम तो नहीं है, ये तो आप मान के चलो। तो इसलिए इस केस में जो u का मान निकल करके आएगा, इस केस में वो क्या आएगा? वो मिनिमम नहीं आएगा। अपन को चाहिए मिनिमम, न्यूनतम स्थिति जो जा, देखो साफ साफ लिख रखा है। इसलिए इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए अपन ने ये वाला अरेंजमेंट कंसीडर नहीं किया। अब समझ में आया?
आप इस वाले अरेंजमेंट को भी कंसिडर करके यही चीज करोगे तो भी u का मान मिनिमम नहीं मिलेगा। उस केस में भी ये जो d2u/dx² है ये नेगेटिव ही मिलेगा, लेस देन 0 ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि u का मान मिनिमम नहीं आएगा इसमें। तो और लेकिन इस केस में जब आप ये चीज करोगे तो आपके पास इसका मान पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका मतलब उस समय जो x की वैल्यू आएगी उसको इसमें रखने पर अपने पास मैक्सिमम स्थितिज ऊर्जा मिलेगी। तो आओ फटाफट से जो है अपन उसका मान निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो 1 2 3 4। आई होप आपको अगर डाउट उठा होगा, नहीं भी उठा होगा, अगर मैंने उठा दिया होगा तो वो चीज आपको क्लियर हुई होगी कि आखिर क्यों वो वाला अरेंजमेंट अपन कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको हर चीज पता होनी चाहिए, और हर चीज नहीं भी पता है तो आखिर ये क्यों नहीं हुआ, कम से कम ये चीज तो आपको पता ही होगा। तो क्या करेंगे अपन, क्यू बीच में रखेंगे, 2q और 8q को अपन कहां पे रखेंगे, साइड में रखेंगे। इन दोनों के बीच की 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, इन दोनों के बीच की x मान लेते हैं तो ये बची हुई 9 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, और ऐसा क्यों करा, क्योंकि वो लाइन जो अभी मैंने यहां पर लिखी थी कि बड़े आवेशों को जो है अधिकतम दूरी पर रखा जाता है न्यूनतम ऊर्जा के लिए। इस केस में जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी सर, वही के Q1 Q2/R प्लस के Q1 Q2/R प्लस के Q1 Q2 क्या सर, KQ² कॉमन आ गया क्या, यस सर, 2/x प्लस 8/9 माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस 16/9, ये आ गया यू का मान। अब न्यूनतम ऊर्जा के लिए क्या करना है सर, न्यूनतम ऊर्जा के लिए क्या करना है, du/dx निकालना है। निकाल ले क्या, यस सर, कांस्टेंट टर्म एज इट इज, du/dx निकाला तो -2/x² और इसका निकाला तो -8/9 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। और न्यूनतम ऊर्जा के लिए निकाला और इसको क्या कर देंगे अपन, 0 कर देंगे, du/dx को क्या कर देंगे न्यूनतम के लिए 0, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, KQ² और -2/x² प्लस 8/9 माइनस x², ठीक है, प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। ये चीज क्या हो गई, 0 उधर जा करके 0 हो गई है, तो इधर क्या बच गया, 2/x² इज इक्वल्स टू 8/9 माइनस x², 2×4 = 8, तो क्या आ गया सर, 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। भाई 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, इसलिए। ठीक है, तो यहां से क्या बच गया, 1/x इज इक्वल्स टू 2/9 माइनस एक्स, यानी कि 9 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x, यानी 9 इज इक्वल्स टू 3x, यानी x इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो x की दूरी है ये 3 सेंटीमीटर है, यानी कि और ये बची हुई दूरी जो है कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि 2q और, अच्छा ये तो आप खुद ही कर लोगे, x की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। अब अपन देख लेते हैं साथ ही साथ कि आखिर d2u/dx² का क्या सीन है इसमें। तो d2u/dx² अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे आप तो क्या आ जाएगा सर आपके पास, वही KQ², अरे यार ध्यान से देखो ना, KQ² -2/x² का करोगे तो वही पावर बाहर, तो 2, ठीक है, 2 × 2/x³ और इसका करोगे तो ये माइनस बाहर आएगा तो -2 × 8/9 माइनस एक्स का होल क्यूब, 9 माइनस एक्स का होल क्यूब, और ये माइनस का है इसलिए ये वापिस से क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया क्या, यस सर। अब इस सेकंड डेरिवेटिव में यदि आप x इज इक्वल्स टू 3 इसमें पुट करोगे, इसमें और इसमें, तो आपके पास d2u/dx² जो है वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब आपके पास जो u है वो कैसा मिलेगा आपको, इसका मतलब u जो है वो कैसा मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। इसको इसमें रख दो, इसमें
ये जो u की वैल्यू निकाली है ना, इसमें इसको रख दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, u इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर और 2/3 प्लस 8/9 माइनस 3 कितना 6 और प्लस 16/9। भाई मान भी तो निकालना है ना, मान नहीं लिखा तो लिख लो, मान भी निकालना है इसका। तो u इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ये हो गया सर अपने पास 9 दूनी 18, तो 6 और 3 और 2, ठीक है। अब के क्यू स्क्वायर तो 9 गुना, अच्छा यहाँ पे क्यू ही है तो के क्यू को के क्यू ही लिख ले दो, और ये कितना आ गया सर अपने पास 12, 24 और 32/18, तो ये कितना हो गया, ये हो गया सर अपने पास 32, 34, 44, तो 44 और 24 कितने हो गए 68, तो ये आ गया सर अपने पास 68/18। चाहो तो आप इसको जो है 2 से काट दो, तो 3, 4 और 9, कुछ इस प्रकार से आपके पास u का मान आया है। k की वैल्यू भी आप रख सकते हो 9 × 10⁹। अब क्यों यहाँ पे दे नहीं रखा तो उसका तो अपन क्या, तो फाइनली आपके पास मिनिमम जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कुछ इतनी आएगी निकल करके, और x बराबर 3 सेंटीमीटर। तो ये था बच्चों आज के 2 सवाल। आई होप जो अपन ने डीप केस करा इसमें वो आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी प्रकार मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।